अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। यूनान के वीज़े के मुतल्लक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको आगाह करनी थी। पाकिस्तान का टूर लगा और यहाँ पे हमारे भाई वफ़ात पा गए, जिसकी वजह से मसरूफ़ियात की वजह से आप लोगों को आगाह ना कर सके। इसके लिए आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर भी अपना ख़ास करम फरमाए और अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रज़ाए इलाही चैनल को देखते हैं। अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास करम फरमाए और इससे जो भी दीनी मसला या जो भी मालूमात आप हासिल करते हैं उससे अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो अल्लाह पाक उस फ़ायदे के सदक़े हम सब को माफ़ फरमा दे और हम सब पर अपना ख़ास करम फरमा दे। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, ओवरहाल हर कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम्स हैं। किसी भी कंट्री के लिए इजी नहीं है कि आप उसका वीज़ा हासिल करें, आप वहाँ जाएं और काम करें, क्योंकि 2 नंबर काम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वीज़ा प्रोसेस जो हैं वो भी बहुत सख्त हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जब एक कंट्री के लिए कुछ मुलाजमीन की गुंजाइश निकलती है तो बहुत से लोग जो हैं वो उसमें अपना कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और जब ज़्यादा लोगों में से चंद लोगों को चुनना हो तो प्रोसेस जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक ग्रीस का तल्लक है, आप लोगों को इस बात से खूबी आगाह हैं कि ग्रीस एम्बेसी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें उनने काफ़ी सख्ती रखी हुई है। वीज़ा की जो रेशो है वो यही है, कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2 और कभी कोई भी ना। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी फ़ैसला करना होता है उसको सोच समझ कर किया करें। और 2, 3, 4 केसेस फ़्रॉड के भी हमारे पास आए हैं, हमारे अपने ही अज़ीज़ दोस्त अहबाब, उनको कहने के बावजूद भी कि भाई हालात अच्छे नहीं हैं, आप किसी पे इतनी जल्दी यकीन ना करें, लेकिन उन्होंने यकीन किया और उनके साथ फ़्रॉड हुआ। पैसे लेके बंदे जो हैं वो मोबाइल वगैरह ऑफ़ कर देते हैं, फिर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, कोई राब्ता नहीं होता, जिसकी वजह से आपको माली नुकसान उठाना पड़ता है। और इस माली नुकसान से बचने का बेहतरीन ज़रिया यही है, जब भी आप किसी से भी बातचीत करें, कोई मुआहदा करें, उसकी लिखत पढ़त करें और उसको जो है सही तरीके से, जो असूल व ज़वाबित हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, स्टाम्प वगैरह या जो भी गारंटी वगैरह होती है उसके मुताबिक जो है वो आप किया करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में चल के परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑनलाइन नेट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने वाले जो नंबर होते हैं उनके ज़रिए जब आप रब्ता करते हैं वो आपको, क्योंकि कम पैसे बताते हैं, आपको आसान सहूलियात बताते हैं, तो इंसान जो है क्योंकि वो जल्दबाज भी है और वो लालची भी है, तो वो कोशिश करता है कि मेरा काम कम पैसों में हो जाए, जिसकी वजह से वो लोग आपके से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ट्रांजैक्शंस वो किसी और अकाउंट में करवा के आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का भी ख़ुसूसी ख्याल रखें। यूनान के वीज़े के बारे में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फ़िलहाल इसमें इंतज़ार करें। और ग्रीस में तो पेपर जमा हो रहे हैं, वहाँ से वीज़े निकल के आ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ग्रीस एम्बेसी की, और इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जो ग्रीस गवर्नमेंट सामने रखती है। उसमें बेसिक जो वजह है वो ये है कि हमारा गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा जो है वो ग्रीस गवर्नमेंट से बात नहीं करता, उनसे मामलात तय करने की कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रीस गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश से और इंडिया से, मोल्दाविया से और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से वो अपने मज़दूर ला रही हैं और अपने जो हैं उनको वीज़े अवेलेबल कर रहे हैं। तो इस वजह से ग्रीस के जो मामलात हैं वो थोड़े से सख्त हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और फिर उनका हलफ लेना और फिर उनका इस गरीबों के बारे में सोचना, ये काफ़ी वक्त इसमें लग जाएगा। तो इसलिए बेहतरीन सूरत हाल ये है कि अगर आप किसी और कंट्रीज़ के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। इसका मेरी एक एजेंसी से भी बात हुई थी और उन्होंने मुझे जो बताया था वो बहुत बेस्ट वे ये बता रहे थे कि आप अर्बन कंट्रीज़ में चले जाएं, किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, और वहाँ जाकर, ख़ासकर उन्होंने दुबई का बताया था कि वहाँ की जो आपकी ID होती है उसके ज़रिए फिर आप जाके किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है, आसानी से आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। तो आप लोग ये तरीक़ाकार भी किसी मुस्तनद, किसी अच्छे आदमी से मिल के कोशिश करें। हो सकता है कि आप यहाँ से दुबई जाने का आपका 2-4 लाख लग जाए,
और वहाँ फिर आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता 2 4 5 महीने आप वहाँ काम करें और वहाँ काम करके आप किसी और कंट्रीज़ के लिए आगे की ट्राई जो है वो कर सकते हैं। वहाँ से यूरोपियन कंट्री का वीज़ा भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है और मिल जाता है, लेकिन वर्क परमिट वीज़ा आपको नहीं मिलेगा यूनान का दुबई में या अरब में, क्योंकि यूनान में जो कंट्रीज़ जिनको वीज़ा देने का उनका मुआहदा हुआ है उसमें ये कंट्रीज़ शामिल नहीं हैं। तो इसलिए इस बात का भी ख़ुसूसी ख्याल रखें और कोशिश करें कि ग्रीस का मामला जब भी किसी से तय पाएँ तो उससे ये बात पहले तय कर लिया करें कि अगर वीज़ा ना लगा तो आपको कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस एम्बेसी वीज़ा दे नहीं रही। तो जब आपका रिजेक्ट होगा तो आपकी जितनी भी एम्बेसी फ़ीस है और जो भी मामलात हैं, वीज़ा फ़ीस है, और वो सारे आपके ज़ाया चले जाते हैं। तो इसलिए आप पहले से ये बात अच्छे तरीके से नोट कर लें, अच्छे तरीके से चेक कर लें कि कहीं आपको माली नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा जो है कनाडा के ऑप्शंस आए हैं। मेरी वो एजेंसी वालों से बात हुई थी, कनाडा के वर्क परमिट हैं, लेकिन वो एक गरीब बंदे की रेंज से बहुत बाहर हैं। उसमें 60 के लगभग जो है ना वो आपकी रकम लग जाती है। तो 60 लाख जो हैं वो आसानी से गरीब बंदे के लिए अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने मुझे अल्बानिया का भी बताया था। अल्बानिया में भी वो तकरीबन 20 से 25 लाख में वो कह रहे थे वर्क परमिट है, और जिसमें 500 से 600 यूरो तनख्वाह है। उसके ऊपर भी आप गौर व फिक्र कर सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप जिससे भी मामला तय करेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी तहकीक करें, कहीं 2 नंबर ना हो, आपके पैसे लेकर भाग ना जाए। इंग्लैंड के भी इस वक्त वीज़े लग रहे हैं, लेकिन ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, हाई लेवल के जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो आपकी खर्चा आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपको पैसों का मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल यूनान के लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी सब्र करें, हालात को देखें, जल्दबाजी ना करें। ना देखें जल्दबाजी में आप 3-4 लाख रुपए का नुकसान कर लेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। आप सब्र करें, देखें कैसे हालात बनते हैं, उसके मुताबिक फिर फ़ैसला करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। इसके अलावा जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रेडी रखा करें। डॉक्यूमेंट्स में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जो है ना आपके बर्थ सर्टिफिकेट और जो FRC है और जितने भी मामलात हैं वो आप सेट रखा करें। और जो भी लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। कल भी मेरी एक बच्चे से बात हुई थी जिसका 24 तारीख को ग्रीस एम्बेसी में इंटरव्यू है गालबन, और उसमें यह है कि उसको इतना भी नहीं पता था कि उसके मालिक का नाम क्या है, वो कौन सा काम उसने करना है, क्या काम करना है, कितनी तनख्वाह है। तो जब आपके इंटरव्यू की भी तैयारी नहीं होगी तो असल में जिन हजरात से आप वीज़े लेते हैं उनकी यही बात होती है कि हमारा अंदर बंदा है। अंदर बंदा जो है ना वो इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए जो है ना आपको ख़ुद ही तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी बंदा हो या ना हो, आपकी कम से कम तैयारी तो मुकम्मल होनी चाहिए। पूछे जाने वाले सवालात जो हैं वो आपको उनका इल्म होना चाहिए। तो इस सिलसिले में भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहरहाल मशवरा यही है कि सब्र से काम लें, सब्र का दामन न छोड़ें और एहतियात बरतें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के करम से आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थोड़ी सी देर हो सकती है, अंधेर नहीं है अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें आप लोग भी स्ट्रगल करें, और जहाँ से आपको समझ नहीं आती वो आप हमसे भी पूछें। तो अगर किसी वजह से आपके मैसेज का जवाब ना दिया जा सके तो उसके लिए अभी माजरत है, क्योंकि पाकिस्तान में मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। यहाँ अजीज़ व कारब से मिलना, किसी के अच्छे बुरे की तरफ जाना, किसी की पास बैठना, फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आप ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। बाकी हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे, और अल्लाह ताला आप जहाँ कहीं के भी लिए काविश कर रहे हैं अल्लाह उसमें आपको कामयाबी दे, और आप रिज़्क़ हलाल कमाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ, ताकि रिज़्क़ हलाल की बहुत सी बरक़ात हैं वो भी आप पा सकें। अल्लाह ताला आप सबको खुश-खुर्म रखे। कोई बात अगर आपको बुरी लग जाती है तो साथ ही माफ़ फरमा दिया करें। सांसों का कोई पता नहीं है किस वक्त साथ छोड़ जाएँ, तो इसलिए बेहतर है कि एक दूसरे को माफ़ करते रहना चाहिए, ताकि जब भी हम कब्र में जाएँ तो हमारे ऊपर हुकूकुल इबाद का कर्ज ना हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश-खुर्म रखे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर आपको पता है अबाउट में भी मौजूद है, हर वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक दूसरे के साथ देंगे और एक दूसरे को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।